वोट नहीं देंगे। अरे जरा से तो इंसान सूझ रहे, हर तरीके से परेशान कर रखा, कभी पानी से कभी बिजली से है। इतने महंगे बिल आ रहे हैं, लाइटें खराब हो रही है, रोड खराब हो रहे हैं। समस्या क्या आपके यहाँ? समस्या तो सही है, उनके आने के बाद में कोई समस्या नहीं, काम पूरा हो रहा है। आप कहाँ रहते हैं? हम तो इसी लाइन में रहते हैं। स्कूल उन्होंने डेवलप करा दिया, वन विहार डेवलप हुआ हुआ है। हाँ, रही कच्ची बस्तियों के, वहाँ अभी काम नहीं हो रहा बाकी का, उसके ऊपर चल रही है प्रोसीजर। उनको शर्म नहीं आती कि एक बोर्ड से हम मारेंगे तो हमें कितना बड़ा नुकसान होगा। कोई भी मत डालना, ये क्या कर लेना, शर्म नहीं आती किसी भी पार्टी को, कोई भी पार्टी हो, किसी को शर्म नहीं है। गड्ढे जो पार्षद अपने सामने के गड्ढे सही नहीं कर सकता तो वो कॉलोनी के गड्ढे कैसे सही कर सकता है? नमस्कार, आदाब, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका चुनावी हलचल के शो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि पिछले 4.5 साल में यहाँ के जो विधायक रफ़ीक खान हैं, इनके द्वारा कितना क्या कार्य सफल हुआ है और क्या समस्याएं बची है। और हमारे साथ मौजूद है ईदगाह क्षेत्र की जनता, और इनसे जानेंगे कि पिछले 4.5 साल में कितना क्या कार्य सफल हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो कावड़ू है यार। आपके जो विधायक रफ़ीक खान साहब है, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? बढ़िया रहा। अच्छा रहा। अच्छा रहा जी, आप क्या कहोगे, आपके जो विधायक साहब है रफ़ीक खान साहब का कार्यकाल कैसा रहा? जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आदमी है। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम किया और कोई दिक्कत नहीं है, किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया विधायक साहब ने। इस बार किसको चुन रहे हैं आप? रफ़ीक खान को सुनेंगे हम, बहुत बढ़िया काम है हमारे। कोई भी काम पर आधी रात को हाजिर हो जाते हो। समस्या क्या आपके यहाँ? समस्या तो सही है, उनके आने के बाद में कोई समस्या नहीं, काम पूरा हो रहा है। आप कहाँ रहते हैं? हम तो इसी लाइन में रहते हैं। कोई समस्या नहीं है आपको? समस्या नहीं है हमारी। पहले के जो विधायक थे और अभी के जो विधायक, उनमें अंतर क्या दिखाई दिया आपको? अंदर ये विधायक चाहे कोई भी काम पड़ जाता तो आ जाते, संभाल लेते, कोई बात हो। जो पहले के विधायक में जाते थे, सुनाई नहीं होती थी। जी हाँ। आप क्या कहोगे सर? किस पर्पज पे बात करनी है आप बताओ। आपके जो यहाँ के जो विधायक रफ़ीक खान साहब, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? कार्यकाल के लिए तो आपको पहले भी अवगत कराया था इस चीज़ के लिए कि आज जैसा भी कार्यकाल है आपके सामने है। सड़कें टूटी हुई हैं, नाले बह रहे हैं, सिविल लाइन टूटी हुई है, जैसा भी आपके सामने है। यहाँ के दोनों पार्षद है 76 और 78 के, वो भी आपके सामने हैं। आप पहले भी आए थे 2-3 दिन पहले, उस टाइम पर भी हमने बताया था। हाँ जी, अब्बा जी, क्या नाम आपका? इनायत अली, कहाँ रहते हो आप? वन विहार हाउसिंग बोर्ड। आपके जो विधायक रफ़ीक खान साहब है, उनका 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? बढ़िया रहा उनका 4.5 साल का कार्यकाल। क्या काम हुए पिछले 4.5 साल? काफ़ी काम हुआ है यहाँ पे, काफ़ी काम हुआ है यहाँ। क्या हुआ फिर भी? काफ़ी सड़कें बनी है, पार्क डेवलप हुआ है, उनके लिए आगे जो काम करने के हैं वो चल रहे हैं प्रोसीजर में। वर्तमान में क्या समस्या बची है आपके यहाँ? वर्तमान में क्या समस्या? हमारे वर्तमान में समस्या कुछ भी नहीं बची। एक दो हॉस्पिटल की समस्या है जिसका चल ही रहा है प्रोसीजर। स्कूल उन्होंने डेवलप करा दिया, वन विहार डेवलप हुआ हुआ है। हाँ, रही कच्ची बस्तियों के, वहाँ अभी काम नहीं हो रहा बाकी का, उसके ऊपर चल रही है प्रोसीजर। विकास तो यहाँ पे नाम बताओ आपका। कुछ तो विकास हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे चलता है ये सब। विकास क्या हुआ? विकास बहुत कुछ विकास हुआ। क्या हुआ विकास? यहाँ के जैसे पार्क है डेवलप करा दिए, ये पार्क डेवलप करा दिया सब। मकान तो जो है जगह चाहिए, ये हाउसिंग बोर्ड का मैटर है यहाँ पे। और सड़क रोड जो बनते हैं, कुछ गलियाँ सारी बन गई, सारी गलियाँ बन चुकी हैं भाई साहब। अब ये सोचे कि साहब काम नहीं है, तो जिसका काम नहीं होता वो चिल्लाता। काम बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ नहीं भी बाकी है। अभी समस्या क्या है? अभी समस्या ये है कि जैसे हमारे यहाँ जैसे डेवलपमेंट हो जाता है, मगर उसकी कोई केयर नहीं होती है, कोई चौकीदार नहीं रखा जाता है, बस ये है। क्या विधायक साहब आपके यहाँ आए? हाँ, कई बार आए, आश्वासन दे के चल जाते हैं साहब, कोई भी हो चाहे पार्षद हो। बिल्कुल सही है, काम होता है, मगर जिस तरह से काम होने चाहिए वैसे नहीं हो पाता। जो आश्वासन देते हैं वो उस पर काम होता है? कुछ तो काम होता है, कुछ रह जाता है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, कई चीज़ें ऐसी हैं जो अधूरी पड़ी हुई हैं। हाँ, ये अलग चीज़ है। बताओ क्या डेवलपमेंट हुआ? स्कूल के अंदर माशाल्लाह हमारे पहले 8वीं 9वीं 11वीं था, आज फाइनल बहुत सारा बड़ा भी हो गया। स्टाफ है वो बताओ। यहाँ स्टाफ तो आगे पीछे होता रहता है, इसमें क्या करेंगे। सही नहीं है यार, गुणगान कर रहे हो भाई, सही नहीं हो रहा काम। अभी लाइन डाल दी, लाइन डालने के बाद में इन्होंने अभी तक गली को सुधारने नहीं करा। जब टूटी हुई ना, टूटी बड़ी पूरी गली। अब लाइन तो सही तो करो। हाँ, विधायक साहब आते हैं आपके यहाँ? विधायक साहब आते हैं आप? कभी विधायक साहब 10 जवाब बुलाना पड़ता है जब जाते हैं। 10 जवाब बुलाना पड़ता है जब आते हैं। विधायक साहब के पास समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं आप? विधायक साहब के पास कब सभी समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं आपकी? इनके पार्षद के पास जाते हैं तो कहते हैं हाँ भाई पहुँचा रहे हैं, लेकिन आते ही नहीं। विधायक साहब ने क्या काम करवाया आपके? अभी वो गटर का जो मलबा उठा था, मलबा निकला था, कम से कम 3 महीने तक बंद पड़ा रहा मलबा, ईद तक पे पड़ा रहा मलबा।
3 महीने तक मलबा पड़ा ही रहा गली के अंदर, मलबा उठाने कोई नहीं आया। बार बार गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं अभी वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। वो टेंडर खत्म हो चुका पूरा मलबा उठाने का। फिर है ना अलग से पर्सनल पैसे देखिए, पर्सनल उठवाया उसको मलबे को हमने। मेरा नाम है अरशान खान। क्या समस्या आपको? समस्या मेन समस्या सफाई की है। टाइम से ना तो कोई गाड़ी आती है यहाँ पर, ना ही टाइम से पूरा कचरा मलबा देखो आप कहाँ तक फैला रहता है, इस तरीके से पड़ा रहता है। आज जो विकास हुआ है जिससे लाइट वगैरह इन्होंने काफ़ी गलियों तक में डाली हैं, और जो रोड भी है ये काम भी हुआ है ना, लेकिन बस इसके अलावा काम बहुत है यार, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। सफाई नहीं हुई। स्कूलों के बाहर कचरा पड़ा है। और ये देखिए आप, ये हमारी कॉलोनी का एंट्रेंस है। जब कोई विधायक आता है तब आप ये इसको देखें तो आप अपनी शक्ल देख पाएंगे सड़क के अंदर, और अभी आप देखें तो शायद लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर सड़क है। इस तरह के जो कार्य हैं उनको बेटा हमारी तो कोई सफाई होती नहीं है बेटा। देखो हमारे सफाई इसका जाके कहते हैं अच्छा ये पार्षद ये कर देता है, 2 बार कर दिया, बोले तुम्हारी गली इस पार्षद में नहीं है, वो गलता जी में जाओ वहाँ का है। ये गली हमारी सड़ती रहती है, कोई महीना में एक बार सफाई, 15 दिन में एक बार सफाई चाहिए। आप अभी देख लो, फोटो खींच लो आप। विधायक रफीक खान का कार्यकाल कैसा रहा 4.5 साल का? अरे भाई उनका तो हिसाब है, वो तो बड़े नेता है, वो तो आए, वो तो जब आते हैं जब मीटिंग होती है। लेकिन अभी जो अपने काम के लिए नेता के पास थोड़ी जाएंगे, पार्षद के पास ही तो जाएंगे। पार्षद के पास जाए, पार्षद के गली के अंदर क्या, हाँ भाई और ही है जाओ। अब यहाँ हमारा ये तुम्हारी गली है ना, अब वो सरकार ने भी गलियाँ में 2-2 पार्षद का खड़ा कर दिया। अब ये देखे हमारी गली नहीं है, वो क्या हमारी ऐसी गली सड़ रही है, सफाई का काम नहीं है। बिल्कुल बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। ये बात है, ईद पे कोई सफाई का काम नहीं है, ये गली सड़ती रहती है सब। मेरा नाम वसीम खान है सर। आपके जो विधायक है रफीक खान साहब 4.5 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? आपके सामने है, जैसा भी है आपके सामने दिख रहा है, जैसा भी है। हम जो है यहाँ की आम जनता ये देखो आप, हमने पता करा कि चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, शिक्षा क्षेत्र में भी हुआ है। सिर्फ 2 बजे तक चिकित्सा सेंटर खुलता है। वो जो चिकित्सालय उन्होंने खुलवाया है सिर्फ 2 बजे तक होता है, 1:30 बजे एंट्री बंद हो जाती है उसकी। हमारी ये देखो महिला बैठी हुई उधर पिछाड़ी, वो जाके परेशान होकर आ जाती है वापस। 1:30 बजे बाद में किसी की एंट्री नहीं होती है। जबकि एक हमारे को यहाँ पर 3 किलोमीटर के 4 किलोमीटर के एरिया में कोई सैटेलाइट हॉस्पिटल या चिकित्सालय नहीं है। ये इन्होंने खुलवाया, हम उनको धन्यवाद देते हैं इस चीज़ का कि उन्होंने खुलवाया। इस चीज़ का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे एरिया में चिकित्सालय खुलवाया, लेकिन उसका टाइमिंग सिर्फ 1:30 बजे तक का। सैटेलाइट होता है तो वो कितने बजे तक के लिए होना चाहिए? इमरजेंसी होना चाहिए ना, 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए ना उसमें। 1:30 बजे एंट्री बंद हो जाती है उसकी, पर्ची लेना बंद कर देते हैं। वहाँ से महिला वापस आ जाती हैं, बेचारी दूर दूर से आती हैं, 3 किलोमीटर के एरिया से आती हैं वो, लेकिन वापस चली जाती हैं। दूसरा, 1 महीना हो गया हमारे को, 1 महीना हो गया। कभी तो हमारे पार्षद साहब संतोष कंवर, उनको जनता ने कभी यहाँ देखा नहीं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे उनको देखा। उनका कोई प्रतिनिधि है मुकेश जी यहाँ पर आते हैं, हमें आश्वासन दे के जाते हैं। हर दूसरे दिन आश्वासन मिलता है हमारे को। और अभी भी मैंने आज की तारीख में आपको कॉल बता दूं, मैंने कॉल किए करीब 4 उनको। उन्होंने कहा मैं मीटिंग में हूँ। उन्होंने कई बार मेरे से कॉल पे बात करी कि मैं अभी भिजवा रहा हूँ। JN को बुलाया, IN को बुलाया। समस्या तो आपके सामने है। रोड को 1 महीना हो गया इसको खुदे हुए। अंदर गली में जाके देखो, इतनी ज़ईफ़ औरतें यहाँ पर रहती हैं, बेचारी कई बार तो गिर चुकी। उसका मैन होल का हाल देखो आप, मैन होल का हाल क्या है वहाँ पर। आगे जाके देखो, हायर सेकेंडरी स्कूल है, सैयद पब्लिक स्कूल हमारे यहाँ पर। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं वहाँ पर, यहाँ से सब गिर जाते हैं। कई बच्चे वहाँ पर गिरे। ये आपके सामने कंडीशन। ऊपर तो 1 महीना हो गया पूरा बंद हुए हुए कचरे की गाड़ी को, देर की वजह से, देर की वजह से बिल्कुल बंद पड़ी हुई है ये रोड को लेके। सर असल बात तो ये है कि 25 साल के बाद इसका जो है नंबर आया है। 3-4 पार्षद इस पे कार्यकाल कर चुके हैं, उसके बाद अब नंबर आया है, वो भी बहुत के पटक दिया। पार्षद ने विधायक साहब के लिए विधायक साहब के पास मैं 10 चक्कर करा हूँ और ख़ुद उनके PA साहब इम्तियाज़ साहब को इस रोड पे लाके खड़ा किया हूँ, और वो फ़ोटोज़ मेरे पास आज भी मौजूद हैं। PA साहब को मैंने खुद खड़ा करा, रोड के हालात बताए। रोड के हालात ये थे जिसकी वजह से बुज़ुर्ग कई बार जो है, ये जो पाइपलाइन डली जिससे जो खड्डे हुए, उसकी वजह से कई बुज़ुर्ग गिरे जिनके दांत भी टूटे। उसको हमने सूचित किया, MLA साहब को, वहाँ गए, उनके PA साहब इम्तियाज़ साहब को खुद मैं यहाँ लेके आया।
उसके बाद सिर्फ आश्वासन के अलावा हमें और कुछ नहीं मिला है। 25 साल के बाद, यानी एक निर्दलीय पार्षद ने इस रोड को डलाया था, याकूब साहब ने। उसके बाद कांग्रेस के 3 से 4 बार यहाँ पार्षद रह चुके हैं, लेकिन अभी तक इस रोड का नंबर अब आया है, लेकिन इसमें भी किसी के कहने करने से नहीं आया सर। ये इलेक्शन नज़दीक है, उसकी वजह से इस रोड को खुदवाया गया। और इस बार रफ़ी खान साहब आपके यहाँ वोट मांगने आएंगे तो आप क्या कहेंगे उनको? सर इस बार जो वो वोट मांगने आएंगे, क्योंकि वो तो यही समझते हैं कि मुसलमान जो वोट है वो तो वैसे ही हमारा है, तो वो इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते। हमने देखा कि वो एक क्रिकेट का, छोटे से क्रिकेट का उद्घाटन करने यहाँ आए, लेकिन इस रोड के लिए सिर्फ वो कुछ नहीं कहते हैं। जब भी उनसे जाके मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि कुलदीप से कह दो, फलाने से कह दो, लेकिन वो यहाँ अभी तक नहीं आए। इस रोड को लेकर हम इतना परेशान हैं, गलियों को बता रहा हूँ ना, इस रोड को 25 साल हो गए। 25 साल रोड की समस्या, ये सबसे पहली बात तो ये जो किया गया है, खंडन जो किया गया कि ये जो रोड है ये बॉर्डर है, ये वार्ड 76 है, ये वार्ड 78 है। दोनों पार्षदों के चक्कर खाए हमने 5 साल, 3 साल, 2 साल जो भी अभी होगा। वो बोलता है कि मेरे में नहीं है, मेरे वार्ड में नहीं है, जबकि दोनों पार्षद कांग्रेस के हैं, एमएलए भी कांग्रेस के हैं। लेकिन इस रोड को लेकर काफ़ी टाइम तक तो यही चलता रहा कि ये, और कॉलोनी की रोड सबसे बड़ी बात सर ये है कि पीडब्ल्यूडी में डाल दी गई। पानी की समस्या को लेकर तो खैर ऐसी कोई खास बात है नहीं, पानी तो ठीक है सर। ये रोड की परेशानी है, गलियाँ ऐसी हो गई है जो 100 फुट की खाई में उतर रहे हैं, टूटी फूटी पड़ी है, चाहे कोई गिरे कोई मरे, लेकिन कोई ख्याल ही नहीं है, किसी बात का कोई ध्यान नहीं। और वोट लेने के लिए हाथ जोड़ने के आ जाते हैं कि हाथ जोड़ रहे हैं, वोट दे दो साहब हमें। खटमल हो रहा है, खटमल। विधायक साहब के कार्य से संतुष्ट है आप? नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है। विधायक साहब 5 साल पहले आए थे वोट मांगने के लिए, उसके बाद आज तक नहीं आए दोबारा। आज तक उन्होंने आकर देखा नहीं कि वन विहार किस हाल में पड़ा है, यहाँ के लोग किस हालत में है, दोबारा आके देखा ही नहीं जी। मतलब हमारे यहाँ गटरों का पानी आता घर में, और मतलब है ना उसमें परेशानी होती है। ना क्या बोलते हैं गली के, ना क्या बोलते हैं सड़क नहीं बनी। अब जब सड़क नहीं बनेगी तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, हमारे यहाँ पानी भरता है, हमारे घर में आता है। अब एक बात बताओ, जब तक गटर भर जाती है उस टाइम पे पूरा पानी हमारे घर के आगे भर जाता है। बरसात हो चाहे कुछ भी, और जगह जगह खड्डे हो रहे, गंदी नाली, कीड़े, कचरा, दुनिया भर का ना हो रहा है वो खेड़ा। वहाँ जाके आप देखिए क्या हानि, ऐसे तो कोई भी नहीं आता यहाँ पर, कोई भी नहीं आता यहाँ पर। हम कितनी दफे गए जा जाके, मतलब उनने करा भी, फिर क्या पहुँचा रहे हैं, आज तक भी कुछ भी नहीं। समस्या सुनने आए कभी आपको? कभी हमारी समस्या कुछ सुलझा ही नहीं है अभी तक कुछ भी। हमारी तो यही समस्या है कि हमारी आम जन सुनती है, कोई विधायक नहीं सुनता, कोई पार्षद नहीं सुनता। इनकी समस्या हम जैसे लोग खड़े हो गए यहाँ पर समस्या सुनते हैं, हमारे पास आती है बेचारी, और हमारे पास आके करीब 3 साल से ही है, 3 साल से इस गली की समस्या। पिछले 4.5 साल में आपके जो विधायक है रफ़ी खान साहब आए आपके यहाँ? रफ़ी खान साहब को आपके सामने मैं बताता हूँ ना, सिर्फ वो आते हैं उद्घाटन के लिए आते हैं, या कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, मीटिंग होती है, तब वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। उसके अलावा समस्या सुनने हैं आपके यहाँ? आप मैं बताता रहा हूँ, रफ़ी खान साहब की शक्ल इन्होंने देखी नहीं होगी, जानती नहीं होंगी रफ़ी खान साहब। रफ़ी खान की हमने शक्ल ही नहीं देखी कैसे। मैं आपको बता रहा हूँ कि रफ़ी खान साहब की कोई, हमारे विधायक महोदय की शक्ल कोई जानता नहीं है, अगर वो आगे खड़े हो जाए तो यहाँ पर। नहीं, वो लोग तो आते ही नहीं यहाँ पर, कोई भी नहीं, रईस भाई भी नहीं आते हैं, देखते नहीं। पीछे गली देखो आप कितनी गंदी हो रही पीछे, ये तो रोड है पीछे, बहुत गंदी बीमारी फैल रही है, इससे बीमार हो जाएंगे हम लोग। मेरे को 1 महीना हो गया, 3 सालों पर मैं गिर चुका, मगर क्या है हमारे यहाँ पर सुनवाई नहीं करते। हम इतने लोग जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हमारे मेले के बेचारे लोग जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, ना इधर के पार्षद को होती, ना इधर से पार्षद को होती। अब बताओ हम क्या करें, हमारे तो कोई सुनवाई नहीं होती नहीं है। हमारे 12-13 साल में 12-13 साल में व्हील चेयर के ऊपर चलते हैं, ये यहाँ से व्हील चेयर जाती है इनकी। अब ये बताओ आप, ये रोड 1 महीना हो गया खुदे हुए, एक महीना हो गया इस रोड को खुदे हुए। अब ये व्हील चेयर लेके ये अपने व्हील चेयर के ऊपर जाते हैं, यहाँ से जो जाते हैं ना, ये मकान है इनका, इस व्हील चेयर के ऊपर जाते हैं। 1 महीना हो गया इस रोड को खुदे हुए, इनकी कंडीशन ऐसी है। भैया पानी की बहुत परेशानी है, 5 साल से पानी के लिए तरस रहा है। ये देख रहे हो ना, पानी भर भर के लेके आते हैं हम उठा के, और यहाँ पार्षद कोई कुछ नहीं सुनाई करता। विधायक साहब का कार्यकाल कैसा रहा 4.5 साल का? बिल्कुल बेकार है, कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे आते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। एमएलए साहब आए क्या कभी आपके यहाँ? समस्या सुने हैं आपके यहाँ? जानते ही नहीं है कॉलोनी को, हमने नहीं देखा उनको, जाते ही नहीं है।
और ये ना रोड पड़ा हुआ है, पीछे की गली देखो, गटर देखो, गंदगी देखो किस कदर की हो रही है। विधायक रफ़ी खान साहब है, उनका जो कार्यकाल रहा 4.5 साल का, कैसा रहा? रफ़ी खान साहब का केवल तख्तियाँ लगाना, दावतें खाना, यही काम रहा उनका। उद्घाटन करना यही उनका काम रहा पूरे 4.5 साल के अंदर। हमारे यहाँ सीवर लाइन की बहुत ज़्यादा परेशानी है। पिछले एमएलए साहब के द्वारा डाली गई लाइन थी, उसको उस जनसंख्या के आधार के ऊपर लाइन डाली गई थी, लेकिन आज जनसंख्या बढ़कर ज़्यादा हो गई है। उस आधार पर हमारी सिविल लाइन उबलती है, इसकी बड़ी लाइन डलना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी समस्या इस वार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है सीवर लाइन की। क्या वजह मानते हैं कि यहाँ सड़कों का काम नहीं हुआ और जगह सड़कों का काम हो जाता है, ऐसा क्यों? रफ़ी खान हमारे साथ पक्षपात करते हैं। वो सोच रहे हैं हमारा मुस्लिम वोट है, कहीं नहीं जाएगा, मेरे को कहीं नहीं जाएगा, वो इसकी नहीं है। वो सोचते हैं बाहर आप यहाँ से हट के देखो, अभी जामरोली का जाकर देखो आप, वहाँ उन्होंने चमन करा रही थी, पूरा फोकस उनका वहीं पर ही रहता है। हमारे मुस्लिम हमारा वोट वो एक तरह का हमारे वोट को ऐसा समझते हैं कि जब चाहूँगा जब जब मैं समझते हैं अपने। लेकिन अब यहाँ की जनता ने अपने से सोच लिया है कि रफ़ी खान को हमें वोट नहीं देना है, कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देना है। जो हमारा काम करेगा उसको हम चुनेंगे। शिक्षा के मामले के अंदर, शिक्षा के मामले में हमारी ये कंडीशन है आज के हालात के अंदर देखते हुए। हमारे सरकारी स्कूल में पियोन नहीं है, हमारे सरकारी स्कूल के अंदर टीचर नहीं है, अवेलेबल टीचर नहीं है, 11वीं 12वीं कक्षा के लेक्चरार नहीं है, लेक्चरार नहीं है। हम पानी की इतनी गहरी समस्या थी, चलो थोड़ी बहुत सॉल्व हो रही है, उसको देखते हुए भी लाइन डल रही है। लेकिन अभी वो नाली हमारी नालियाँ सड़कें इतनी हैं कि आप भी अब देखो, पार्षद कार्यालय के सामने जाके देखो आप पार्षद के उसके बड़े बड़े गड्ढे, जो पार्षद अपने सामने के गड्ढे सही नहीं कर सकता, तो वो कॉलोनी के गड्ढे कैसे सही कर सकता है? सही कह रहा है, मेन रोड नहीं सही कर सकता। और इन्हें कचरे की गाड़ी नहीं आती हमारे यहाँ, आती थी लेकिन बंद हो गई। विधायक साहब तो आते होंगे? कोई भी नहीं आता यहाँ तो। विधायक साहब भी नहीं आते? कोई भी नहीं आता, आते ही नहीं। जाते हैं हम लोग तो 11 बजे आना, 12 बजे आना, जाते हैं तो कोई भी नहीं मिलता। हाँ जी, क्या समस्या है आपके यहाँ? हमारे यहाँ समस्या ये है, जब उम्र दराज यहाँ 5 साल थे तो पूरा काम हो रहा था, हर काम हो रहे थे। और जो भी जनता जाती थी ना, मेरे साथ सारे काम होते थे। और जब से पार्षद बने ना, वो वाले पार्षद सुनते ना, ये वाले पार्षद सुनते। पार्षद में विधायक साहब का कार्यकाल हाँ, विधायक साहब का भी ये है कि अभी तक हमारे को कोई सुविधा नहीं मिली है यहाँ पे। क्या सुविधा नहीं मिली? लाइट की बोल के गए थे, चौराहे पे लाइट लगेगी, वो भी लाइट नहीं लगी। ट्यूबवेल क्लिनिक वगैरह तो खुला ना आपके यहाँ? जनता क्लिनिक तो पहले से खुला हुआ है। जब विधायक साहब यहाँ पे जीत के आए थे ना, नहीं तो बताओ, समस्या बता रहे ना भी, हम मान रहे हैं, लेकिन उसकी समस्या तो बताओ, कितने बजे से कितने बजे तक का टाइम है उसका? और फिर जाते हैं तो करते हो रहे वो क्लिनिक पे, और अपने जानकारों को तो दवा देते हैं और बेजानकारों को कहते हैं रुको रुको रुको। जब फिर उसके बाद में मेरा वहाँ झगड़ा हुआ तो रईस मंसूरी ने किया कि भाई इनको दवा तुम दिया करो ना, क्यों नहीं देते तुम? जब वो सही ढंग से दवा देने लगे है ना, 2-3 बार मेरी ये बात पर इज्जत हो गई। और फिर उन्होंने बोरिंग के लिए कह के गए थे विधायक साहब रफ़ी खान जी, लाइट के लिए कह के गए थे, 20 लाख रुपए पास करके गए थे। ना वो 20 लाख रुपए का पता और ना वो लाइट का पता। कहाँ है वो लाइट, ना बोरिंग का। इस बार अगर वोट लेने आएंगे तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, पहले हमारे को स्टाम्प पे लिख जाओ, और क्या कहेंगे, यही कहेंगे कोई सा भी विधायक आओ, कोई सा भी जो भी आएगा उससे यही हमारी समस्या रखेंगे, क्योंकि जनता परेशान होती है, वो तो वोट लेके चल जाते हैं। आपसे वादे क्या किए गए थे पिछले 4.5 साल पहले आपसे? यही वादे करके गए थे, जो तुम कहोगे वही काम करेंगे हम। तो क्या किया अभी तक? कुछ भी नहीं किया। मेरी सड़क देख लो, ये टीले पे खड़ी हुई है ना, सड़क देख लो आप, सड़क देख लो आप, कैसे सड़क खुदी पड़ी है, कितने नोरे खा रहे हैं हम बार बार आके। हालात देखो आप, बुढ़े जवान गिरे पड़े, ऐसा तो काम होते हैं। वोट मांगने तो आ जाते हैं, तो उसके बाद में परवाह नहीं देते कि पीछे कौन है जनता ना। इस बार किसको वोट देंगे आप? सबको भगाएंगे, सबको भगाएंगे। हमारे हम तो दे नहीं, जब तक हमारा ये मेला नहीं सुधरेगा ना, जब तक हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। कोई भी आ जाओ, कोई सा भी पार्षद आ जाओ, किसी को भी वोट नहीं देंगे। नहीं, पार्षद नहीं, विधायक। हाँ, विधायक भी आ जाएगा ना, तब भी नहीं देंगे हम वोट, सब खाली जाएंगे। जब हमारी कॉलोनी इतनी परेशान कर रखे है पब्लिक को। अरे आ जाते हैं वोट लेने, यहाँ पे नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। अरे जरा से तो इंसान सूझ रहे, हर तरीके से परेशान कर रखा, कभी पानी से कभी बिजली से है। इतने महंगे बिल आ रहे हैं, लाइटें खराब हो रही है, रोड खराब हो रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है। 10 दफा तो पार्षद के पास होया है,
वो संतोष के, हाँ विधायक के पास गए? विधायक के पास हो क्या है? कल करवा देंगे, कल करवा देंगे, कल करवा देंगे। देखो अब बच्चे गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ना कोई शादी कर सकते, ना ब्याह कर सकते, ना मौत। देखो ऐसे हालत है, खराब हो रही है सब क्या हमारी। आलू सबका नुकसान हुआ मेरा। और 2 दफा मेरी वो बच्ची गिर गई। अब ना स्कूल जाती है पढ़ाने के लिए, बताओ तो सही है। गाड़ी की बेचारी बच्ची ने अप्लाई कर रखी है, कोई बात की सुनवाई नहीं है। नहीं मतलब गरीब है तो गरीब बस्ती में ऐसा कब्जा वाले ने हमारा को पटक रखा है। वोट किसको देंगे? जो हमारे को सुविधा देगा हम तो उसी को। जो विधायक उन्होंने वादे क्या किए थे उस टाइम पे 4.5 साल पहले? आपके सारे काम करवाएंगे, रोड समस्याएंगे। देखो गली गली देखो तुम। रोड के अलावा और क्या समस्या आपकी? और क्या समस्या है, सारी समस्या। पूरा नहीं हुआ, वोट लिया और खिसक गए, कुर्सी से चिपक गए। इस बार किसको चुनेंगे? इस बार हम किसी को नहीं चुनेंगे अब, बस किसी को नहीं चुनेंगे, किसी को नहीं चुनेंगे अब। सब बेईमान है, सही है, सब बेईमान है, टोटल बेईमान है। वोट लेते हैं, खिसकते हैं, खटमल की तरह घुस जाते हैं कुर्सी के अंदर। कोई सुनवाई नहीं करता यहाँ पे। शर्म ही नहीं है, भीख मांगने के लिए वोट आ जाते हैं। हमें वोट देना, हमें जिताना, भीख मांगते हैं। और न धंधा न रोज। एक वोट की कीमत लाखों रुपया है। उनको शर्म नहीं आती कि एक वोट से हम मारेंगे तो हमें कितना बड़ा नुकसान होगा। कोई भी मत डालना, ये क्या कर लेना, ईद शर्म नहीं आती किसी भी पार्टी को, कोई भी पार्टी हो, किसी को शर्म नहीं है। 25 साल के अंदर ये रोड देखो, 25 साल का रोड है ये। नहीं ये रास्ता किसी पार्टी को शर्म नहीं आती है। ये इंसान रह रहे हैं, जानवर भी ऐसे नहीं रहते होंगे जैसे हम लोग रह रहे हैं। किसी पार्टी ने काम नहीं करवाया। पढ़ना नहीं आया तो उसने भी इन गलियों को यूं छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया, सब बेईमान है। कोई भी सुनवाई नहीं करता हमारे यहाँ पे। से आपको उम्मीद थी तो उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं हुआ? कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई, कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई। विधायक है, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? अच्छा नहीं रहा। अच्छा नहीं रहा? नहीं। क्या समस्या रही आपकी? ये समस्या रही जब से ये गली खुद ही पड़ी है, पाइप के टुकड़े हो गए। अब पानी 25 मिनट देते हैं, उसमें 15 मिनट पानी आता है, टुकड़े हो रहा है पाइप पे, तो वो निकलता पानी वहाँ से हमारे घर तक आता ही नहीं। और वजह ये सड़क की। ये समस्या बताई आपने किसी को? बताइए जाके। विधायक साहब के यहाँ बता क्या है? अब हम तो यहाँ चले जाते, हम तो यहाँ चले जाते। कहाँ गए? हम गए पार्षद के वहाँ गए। क्या रहा, उन्होंने क्या कहा? वो तो कहते हैं हो जाएगा काम, फिर होता ही नहीं है। कब कहा था? आ जाएगा क्या आता ही नहीं है। कब कहा था? पानी वाली को फोन करते हैं, पानी वाली को फोन करते हैं तो उनके पानी वाली एकड़ी करती है, कहती है आधे घंटे भी नहीं आएगा। बोला अब तुम करो जो कर लो। हाँ ऐसे भी क्या उनने ऐसा ही बोला। जयन कहती हूँ अब पानी भी आधे घंटे आएगा, 20-25 मिनट ही आएगा पानी। हाँ जी, पानी की समस्या। और ये गली भी सही होनी चाहिए, बहुत ज्यादा है हमारी पानी की समस्या। बड़ी लाइन डलवाओ। मैं तो शादी हो गई जब से देख रही हूँ, ये समझ लो। मेरी 15 साल हो गए मेरी शादी को, जब से कभी टैंकर आता था पहले बाहर से, और अब ये गली इतनी परेशानी, मेहमान भी आते थे, इतना बुरा लगता है गली के अंदर, और पानी से भी इतने परेशान है। अब कोई कहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती हमारी, किसको कहें हम। आपसे चलो, आपके जो विधायक साहब है कैसा काम करवा रहे हैं? कुछ भी आते भी नहीं है, वो तो देखने भी नहीं आते। ये रोड टूटे पड़े हैं, रोड में भी सारी समस्या परेशानी हो रही है। ठेले जाने में दिक्कत होती है, चलने में परेशानी होती है। क्या काम करते हो? ये ठेला लगाते हैं। ठेला ले जाने में दिक्कत? लाने में दिक्कत होती है, ले जाने में। नहीं हमने उनको तो गली में आपके जो नहीं, हमने तो नहीं देखा भाई, देखा ही नहीं उनको। मैंने देखा, हमने तो आके देखा नहीं। कभी कभी गले में आके या कोई परेशानी है, तुम्हें कोई टेंशन है तो आके बताएं कि क्या है तुम्हें। कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आता यहाँ तो। हमने तो किसी को भी नहीं देखा, पार्षद को भी नहीं देखा हमने तो। किसी को भी नहीं देखते हैं, कोई आता ही नहीं है। वो ट्रैक्टर वाला कचरा वाला ही भाग जाता है, उस कचरे वाले को क्या देखेंगे। मेरा नाम मोहम्मद कलीम है। मैं वार्ड नंबर 78 वन विहार कॉलोनी सरकारी स्कूल के सामने रहता हूँ। ये जो गली आप देख रहे हैं, इस गली की एप्लीकेशन दी हुई मुझे आज 2 साल से ऊपर हो गए। रफ़ी खान साहब को खुद देकर आया था मैं। संतोष कंवर वार्ड नंबर 78 वाली जो हैं, ये सिर्फ मुझे भरोसा दिला रही हैं। 2 साल से ज़्यादा हो गए इनके बाद में एप्लीकेशन दिए हुए, और कोई काम नहीं हो रहा है। आप इस गली की पोजीशन देख लें, इसके बाद वाली गली की पोजीशन देख लें। किसी भी गली के अंदर वार्ड नंबर 78 से कोई भी सफाई कर्मचारी हमारे वन विहार कॉलोनी के अंदर नहीं आ रहे सफाई करने के लिए। फ़ोन करते करते परेशान हो गए हैं। मुकेश जी या वार्ड उनके देवर हैं, और संतोष कंवर वार्ड नंबर 78 की जो मैडम है, उनको भी फ़ोन कर करके एप्लीकेशन दे के परेशान हो गए हैं, लेकिन कोई काम करने वाला नहीं है।
रफ़ी खान ने कहा कि आप साहब जो ना एप्लीकेशन हमारे पीए साहब जो हैं उनको दे जाओ और जो ना आपका 8-10 दिन के अंदर काम हो जाएगा। इस बात को आज करीब 2 साल होने आ गई हैं। नाक तराई का काम चालू नहीं हुआ था, उससे 2 महीने पहले का एप्लीकेशन दिए हुए हैं। इस बार विधानसभा चुनाव नजदीक है तो किसको चुनेंगे आप? क्या सर हम तो उसको चुनेंगे जो हमें फ़ायदा पहुंचाए, आम आदमी को फ़ायदा पहुंचाए। रफ़ी खान को टिकट मिल रहा है तो आप क्या रफ़ी खान साहब को चुनेंगे? अगर यही पोजीशन रही जो हम आज करीब 2 साल से देखते हुए आ रहे हैं तो उम्मीद कम है जी, उम्मीद कम है।